जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आज आपके एग्जाम हुए हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री, पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 600 BC से लेकर शुंग पीरियड तक आपको इसमें पढ़ना होता है। पेपर कोड है ASE 102F। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक का नाम मिलता है किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा गया है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछता है। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। शुंग वंश की स्थापना किसी ने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो क्वेश्चन पूछता है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पाटलिपुत्र में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुंग शासकों ने, जो बाद में शुंग शासकों में हुए हैं, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर जाकर अपना प्राण जो है त्याग दिया था? श्रावण बेलगोला में, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, जल्दी जल्दी भी कराना है क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा एग्जाम अभी बाकी है। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? 20वें वर्ष में। डी ऑप्शन आपका राइट था। ये क्वेश्चन आपको कराए गए थे दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? टालमी फिलाडेल्फस। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6वें का। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यह कथन किसका है? प्लूटार्क का। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया था? चले, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि देवनामप्रिय उपाधि किसने धारण की? देवनामप्रिय उपाधि धारण की थी सम्राट अशोक ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेगास्थनीज मौर्य दरबार में किस यूनानी द्वारा भेजा गया था? मेगास्थनीज मौर्य दरबार में सेल्यूकस के द्वारा भेजा जाता है। काफ़ी एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन आपको बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मौर्य का शूद्र कहा गया है? मौर्य का शूद्र कहा गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में क्या? बिल्कुल। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, किस राजा को ग्रीक लेखकों ने अग्रिमीज कहा है? तो यह कहा है घनानंद को। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो यह मैसिडोनिया का शासक था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइरोपीडिया के लेखक कौन है? साइरोपीडिया के लेखक कौन है भैया? तो इसके लेखक हैं जेनोफोन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया था, भारत पर पहली ईरानी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? साइरस फर्स्ट के नेतृत्व में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा एक राजा निम्न कुल में पैदा हुआ था? निम्न कुल में पैदा हुआ था महापद्मानंद। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि स्थूल रस रथमूलस, ठीक है, रथमूसल और महाशिलाकंटक क्या थे? तो यह आपके हथियार थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जीवक किसका वैध था? तो जो जीवक था यह बिंबिसार का वैध था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया था कि किस ग्रंथ में वर्णित है कि बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं? तो यह आपका वर्णित है किसमें? महावग्ग में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह द्वितीय बौद्ध संगीति कालासोर के शासनकाल में होती है। 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वत्सकार किस राजा का मंत्री था? वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, सलाका ग्राहक अधिकारी निम्न में से किस विभाग से संबंधित था? मतदान से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का।
चले क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था 16 महाजनपदों में से कौन सा एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में असमक था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। शाक्य। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था मगध के किस राजा ने अवंती महाजनपद को जीता। शिशुनाग ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा था प्रसेनजीत शासक था कहाँ का। कौशल का। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सिमुक था। डी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर निम्नलिखित राजवंश में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन वंश ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था पुष्यमित्र शुंग की उपाधि थी कौन सी। सेनानी की उपाधि थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुदर्शन झील के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो यह अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कण्व वंश का प्रथम नरेश था। कण्व वंश का प्रथम राजा कौन था। वसुदेव। ए ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखें पूछा गया है कि तख्त ए बाही अभिलेख किस राजा द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। गोंडोफोर्निस के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर हेलियोडोरस किस राजा के काल में भारत आया था। हेलियोडोरस भागवत्र के। ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था कुमारी पर्वत और जैन भिक्षुओं के लिए गुफा विहारों का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो खारवेल ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था आपसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख भारत के किस प्रांत से प्राप्त हुआ है। तो उड़ीसा से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है देखिए मानसूनी हवाओं की खोज किसने की थी। मानसूनी हवाओं की खोज ठीक है हिप्पालस ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है अमरावती स्तूप किस राजवंश द्वारा निर्मित कराया गया था। सातवाहन वंश के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 था कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन हैं। हाल। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पूछा गया है देखें क्षहरात शासक नहपान का युद्ध किस शासक से हुआ था। गौतमीपुत्र सतकर्णी से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बताए हुए आए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके नए भी आए हुए हैं। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ए ऑप्शन आपका राइट है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे छोटा उपनिषद कौन है। सबसे छोटा उपनिषद है मंडूक उपनिषद। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है जादू टोने वशीकरण मंत्र एवं भूत प्रेतों का वर्णन किस वेद में है। अथर्ववेद में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को कहते थे क्या। होता कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या पूछा गया है देखें सोथिवती निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। चेदी की। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। उदयन ने की थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है। 50 में से कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिंद एवं आक्रमण का प्रथम साहित्यिक प्रमाण होता है कहाँ से। गार्गी संहिता से। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ये बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम।